आज हम पढ़ेंगे द एनिमी चैप्टर को, जिसकी राइटर हैं पीयर एस बर्ग। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है इंग्लिश क्लास 12th बुक विस्तास से। ठीक है, तो जो लेखिका है वो हमें बताना चाहती है इस कहानी के थ्रू कि वॉर के टाइम पर भी जो इंसान है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। कहानी दिखाती है कि एक समय जब देश और दुश्मन इन दोनों का फर्क सबसे गहरा हो, तब भी एक डॉक्टर का फर्ज यानी कि एक जिंदगी बचाना सबसे बड़ा काम बन जाता है। और कहानी शुरू होती है यहाँ से। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हना अपने घर के सामने बीच पर खड़े होते हैं। ये पुराने टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। सदाओ एक ब्रिलियंट सर्जन है जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की थी और उनकी वाइफ हना उसकी इंटेलिजेंट वाइफ है और सपोर्टिव वाइफ है। अचानक उन दोनों की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो समुद्र के किनारे बेहाल पड़ा होता है, चोटिल, बेहोश और एक अमेरिकन सोल्जर। वो आदमी एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, यानी कि दुश्मन। सदाओ और हना के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या हम इसे बचाएं या फिर यहीं पर मरने के लिए छोड़ दें। सदाओ का डॉक्टर होने का फर्ज उसे रोकता है। वो सोल्जर को उठाता है और खुद के घर ले जाता है और ये काम करके ये बहुत बड़ा रिस्क उठाता है। जब सदाओ के नौकरों को पता चलता है कि उसने एक अमेरिकन आदमी की मदद की है और वो उसे घर में लेकर आ रहा है, तो ये बात जानने के बाद सारे नौकर उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। सदाओ और हना के लिए अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन सदाओ सोल्जर का इलाज शुरू करता है, छुपा कर बिना किसी को बताए। उसका ऑपरेशन करता है, घाव को साफ करता है और जिंदगी बचाता है। एक तरफ था उसका देश और दूसरी तरफ था उसका डॉक्टर होने का फर्ज। और एक डॉक्टर के लिए सबसे पहले आता है उसका पेशेंट, नेशनैलिटी बाद में आती है। सदाओ हर दिन ये सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं अपने देश का गद्दार हूँ या फिर क्या मुझे उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो आर्मी जनरल को सोल्जर के बारे में बताता भी है, लेकिन सोल्जर के अपनी हेल्थ की दिक्कत होती है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ लोग भेजूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कई दिन तक कोई आता ही नहीं है। सदाओ समझ जाता है कि अब उसे फैसला खुद लेना पड़ेगा। वो सोल्जर को एक बोट, कपड़े और थोड़ा सा खाना देता है और कहता है कि तुम रात के अंधेरे में निकल जाना एक नए जीवन के लिए। और एक दिन वो सोल्जर चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। सबको यही लगता है कि शायद वो सोल्जर मर गया होगा, लेकिन सदाओ जानता था कि उसने एक जिंदगी बचाई है, एक दुश्मन की नहीं, एक इंसान की। और यही थी द एनिमी की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ ये नहीं बताती कि दुश्मन कौन है, बल्कि ये बताती है कि इंसानियत हर जंग से बड़ी होती है। सदाओ ने जो भी किया वो किसी भी कोर्ट के हिसाब से गलत या सही हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और आखिरी में पीयर एस बर्ग हमें याद दिलाना चाहती हैं कि दुश्मन सिर्फ नाम का होता है और एक इंसान हमेशा इंसान ही रहता है। तो यही थी कहानी द एनिमी की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा द टोटल एनसीईआरटी को। ठीक है, हम कल एक और नया चैप्टर लाएंगे और ऐसे ही आपको डेली इंग्लिश की वीडियोस मिलती जा रही हैं। हमने एक और प्लेलिस्ट भी बनाई थी जहाँ पर हमने बायोलॉजी की सारी चीज़ें कवर की हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती जाएंगी। और पास्ट में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप जाइए उनको देखिए, वो बहुत एक्यूरेट हैं और बहुत नॉलेज आप उससे गेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून और द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।